डेफिनेशन देख लिया। अब जो मैंने आपके लिए कलेक्शन किया है उदाहरणों का आसान तरीके से समझाने के लिए, आप उसको सुने और समझे तो आप खुद अंतर समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में मैंने किस तरीके से उदाहरणों को कलेक्ट किया आपको समझाने के लिए। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 2 में पुरुष मेल की परिभाषा। बीएनएस 2023 की धारा 2 के अनुसार पुरुष से तात्पर्य एक जन्मजात पुरुष व्यक्ति से जो किसी भी उम्र का हो सकता है। जन्मजात पुरुष से जो किसी भी उम्र का हो सकता है। सरल भाषा में इसको जो समझाया गया है कि पुरुष शब्द केवल जैविक रूप से जन्मे पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पुरुष जैविक रूप से जन्मे उनके लिए पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग सभी आयु वर्ग के पुरुष आ जाते हैं। यह परिभाषा पुरुषों से संबंधित कानूनी दायित्वों और अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए दी गई है। कानूनी दायित्वों को और अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कानूनी दायित्व महिलाओं पर अलग लागू होते हैं कई जगह पर, पुरुषों पर कई जगह अलग लागू होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि कुछ अपराध इस प्रकार के होते हैं जिसमें पुरुष को ही दंडित किया जाता है, तो उसमें पहचानना तो जरूरी होगा कि पुरुष है भी कि नहीं। अब पुरुष का मापदंड क्या होगा कानून की नजर में कि ये पुरुष है भी कि नहीं, तो इसलिए ये परिभाषाएं दे दी गई हैं। इसमें जो परिभाषा में पुरुष को जो बताया गया है तो उसी के मापदंड पे उसको जांचा और परखा जाएगा, उसकी पूरा परीक्षण किया जाएगा कि हाँ ये पुरुष है कि नहीं। और इस कानून की परिभाषा के तहत यदि उसको पुरुष पाया जाता है तब उसके ऊपर विधि अनुसार दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। और यदि वो पुरुष पाया ही नहीं जाता है तो पुरुषों से संबंधित अपराध में वो बरी होगा सर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी नहीं है इस प्रकार के अपराध करने की। मतलब इस प्रकार का अपराध की एबिलिटी तो नहीं कह सकते, मतलब इस प्रकार का अपराध करने में सक्षम ही नहीं है वो। तो ये माना जाएगा कि उसको झूठा फंसाया गया है और झूठे आधारों पे उस पे आरोप लगाए गए और वो एक बरी होगा। ये भी एक डिफेंस का आधार होता है सर। तो पुरुष की डेफिनेशन को आप हल्के में ना लें क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है सर ये। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। इसमें यह परिभाषा सभी कानूनी दायित्वों और अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए दी गई। उदाहरण के लिए 10 वर्षीय लड़का यह कानूनी रूप से पुरुष की श्रेणी में आता है। 30 वर्षीय व्यक्ति यह भी पुरुष की परिभाषा के अंतर्गत आता है। 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति यह भी पुरुष की श्रेणी में आता है। ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं ये समझाने के लिए सर सारा कलेक्शन किया है एक अनुभव और तजुर्बे के आधार पे कि आपको हर चीज क्लियर हो सके, आसानी से समझ में आ सके। आने वाले टाइम में मैं आपको क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे की जाएगी